सभी को मेरा जैम सिकी प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज से हम एक नई बाइबल स्टडी सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्रूस का संदेश, द मैसेज ऑफ द क्रूस। सो इस पर पार्ट्स जो हैं वो आते रहेंगे, जितने भी इसके भाग होंगे क्रूस पर आधारित। सो बहुत लोग क्रूस को देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं उसके असली अर्थ और शक्ति को समझते हैं। सो क्रूस केवल एक चिन्ह नहीं है, क्रूस में छुपा है उद्धार, क्षमा, नया जीवन और परमेश्वर का महान प्रेम। इसलिए अगले कुछ दिनों में मैं आपके साथ क्रूस के बारे में गहरे बाइबल सत्य को साझा करने वाली हूँ। और इस सीरीज को हम जानेंगे कि परमेश्वर कौन है, मनुष्य क्यों बनाया गया, पाप संसार में कैसे आए, क्रूस क्यों आवश्यक हुआ और जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए क्या किया। इसलिए अगर आप इस क्रूस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर भाग को, हर एक पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप हर एक भाग को शेयर जरूर करेंगे और सत्य को जानेंगे, क्योंकि सत्य, जो सच का जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से है। सो इन वचनों को सुनकर आप आशीषित होंगे। आप बहुत सी ऐसी बातों को जानेंगे जो आपने कहीं कभी सुनी नहीं होंगी। मैं विश्वास करती कि इस सामर्थ्य वचन जब आप तक पहुंचेंगे तो आप आशीषित होंगे और आप ब्लेस होंगे। सो आज का ये संदेश है क्रूस सीरीज पार्ट 1 पर। ये संदेश मेरे प्रियो हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है और उसने मनुष्य को क्यों बनाया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे इस पृथ्वी पर रहने दिया। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया तब परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई। लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि मनुष्य को पाप से मुक्त करे। उन्होंने क्रूस पर बलिदान दिया और जो उन पर विश्वास करता है वह क्षमा और नया जीवन प्राप्त करता है। ये संदेश ये भी सिखाता है कि प्रकृति, नेचर, जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स हम जिसको कहते हैं, वो खुद इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर जीवित है। जब लोग सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तब वे परमेश्वर की सामर्थ, चंगाई और चमत्कारों का अनुभव करते हैं। सो आज का जो सरमन है, जो पार्ट 1 है, वो है कि परमेश्वर कौन है और उद्धार का मार्ग क्या है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। परमेश्वर कौन है और उसने मनुष्य को क्यों बनाया। बहुत से लोग इस संसार में जीते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये गहराई से नहीं सोचा कि संसार को किसने बनाया, मनुष्य क्यों बनाया गया, जीवन का असली जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो क्या है। बाइबल हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है और इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के इस पार्ट 1 में क्रूस पर जो आधारित संदेश है इसमें सीखने पाएंगे। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इस संसार को बनाया। ये संसार किसी दुर्घटना से नहीं बना, ये किसी संयोग का परिणाम नहीं है। इस यूनिवर्स के पीछे एक जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर सृष्टि करता है। जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सब किसी महान बुद्धि की योजना से बनाया गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगर पृथ्वी थोड़ी भी सूर्य के पास होती तो पूरी पृथ्वी जल जाती। अगर बहुत दूर होती तो सारी पृथ्वी बर्फ बन जाती। लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ एक सटीक व्यवस्था में रखा है। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 1:20 में कि परमेश्वर की अद्भुत बातें संसार की सृष्टि से उसके कामों के द्वारा समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि जो सृष्टि है वो खुद
परमेश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। सेकंड, मनुष्य की रचना क्यों हुई? सभी प्राणियों में मनुष्य अलग है। जानवरों के पास शरीर है, लेकिन मनुष्य के पास आत्मा, प्राण और शरीर तीनों हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसका अर्थ है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए बनाया गया। मनुष्य के हृदय में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या परमेश्वर सच में है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अनंत जीवन की लालसा रखी गई। एक बड़ा सवाल है कि अगर परमेश्वर सब जानता था तो उसने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्यों लगाया? परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी। अगर मनुष्य के पास चुनाव की स्वतंत्रता ना होती तो प्रेम भी सच्चा नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, इस वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। वहीं से फिर पाप संसार में आया। रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया। और जो हम बात देखते हैं कि क्रूस पर उद्धार की योजना तैयार की गई। जब मनुष्य पाप में गिर गया तो परमेश्वर ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसने उद्धार की योजना बनाई। लगभग 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र जीसस क्राइस्ट इस संसार में आया। वो इस धरती पर मनुष्य को पाप से मुक्त करने के लिए आया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मृतकों को जिलाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो कार्य था वो था क्रूस पर बलिदान। हालेलुया, क्रूस पर बलिदान। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को शेयर करना नहीं भूलेंगे। कहां से इस जीवित वचन को सुन रहे हैं तो अपने बारे में जरूर बताइए कि क्या लोकेशन है, इंडिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, वर्ल्ड के किस कोने से आप इस वचन को सुन रहे हैं। तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपको प्रार्थना में याद रख सकूं। आप सभी के लिए प्रार्थना रेगुलर होती है। हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं कि यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्रूस का रहस्य, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्होंने मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए। उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया ताकि पाप क्षमा हो सके, मनुष्य परमेश्वर से फिर जुड़ सके, तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। इससे सिद्ध हुआ कि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है। क्रूस पर हमें पश्चाताप और नया जीवन लेने का मौका मिला। हम पश्चाताप कर सकते हैं, नया जीवन अब पा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। पाप की शक्ति टूट जाती है, आत्मिक स्वतंत्रता मिलती है, नया जीवन शुरू होता है। बहुत से लोगों ने प्रार्थना के द्वारा चंगाई, छुटकारा, परमेश्वर की शक्ति का अनुभव किया है। हालेलुया। और हम आज भी कर रहे हैं। किस वजह से? क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान की वजह। विश्वास की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं होता। विश्वास का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन को मानना, उनके अनुसार जीवन को जीना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान की शक्ति पर विजय पा सकते हैं, परमेश्वर की संतान के अधिकार में जी सकते हैं। हालेलुया। सुप्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर जीवित है। वो इस संसार का सृष्टि करता है। उसने आपको और मुझे प्रेम से बनाया। अगर आप आज उसके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। आप पाप से मुक्त हो सकते हैं, आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया।
आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि ये भाग फर्स्ट जो आया है आप इसको शेयर करेंगे, इस पर मनन करेंगे वचन पर, और इस वचन को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि जब आप एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को सुने तो ये आशीषित वचन आपकी आत्मा को ट्यून करेगा। आप समझेंगे कि परमेश्वर वास्तव में मेरे लिए क्यों इस जगत में आया, क्यों वो परमेश्वर मानव स्वरूप में आया, क्यों उसने मेरी खातिर जो है वो सब कुछ ये सहा, क्यों उसने अपना बलिदान दिया। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और इस प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा और इस प्रार्थना के द्वारा आप आशीषित होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में इस प्रार्थना को हम रिसीव करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि ये प्रार्थना आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगी। हे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन खुदा यीशु नाम से बोले कि मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए। आज मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में आइए और मुझे नया जीवन दीजिए। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। सो अभी के लिए मैं इजाजत चाहूंगी। प्रभु यीशु नाम से मैं आप सबको आशीषित घोषित करती हूँ। खुदावन के नाम को आप जला दे। आप उसके जीवित गवाही जब बने तो उस गवाही को शेयर जरूर कीजिएगा। सो यीशु नाम से आप आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू।